एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में क्या क्या देखा। हम लोगों ने किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, और केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज आप समझ जाएंगे कि मैंने मैग्नेटिज्म ये बीच में से एक टॉपिक लेकर के क्यों एक्सप्लेन करा दिया था आप लोगों को। आज हमें करना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वो हीटिंग इफेक्ट तो क्रिएट करता ही है। भूल गए हैं तो आई बटन में लिंक है, वहां से जाकर के हीटिंग इफेक्ट वाला वीडियो देख लीजिए। केमिकल इफेक्ट्स भी क्रिएट करता है। इसके अलावा एक और तीसरा इफेक्ट है जो कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो क्रिएट होता है। ठीक है, और वो थर्ड इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसीलिए हम लोगों ने मैग्नेटिज्म पहले ही कर लिया है। ठीक है, अब हमें मैग्नेट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पता है, टाइप्स पता है, यूजेस भी जानते हैं हम लोग मैग्नेट्स की, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, भूल गए हैं तो वापस से वो वीडियो देख लीजिए मैग्नेटिज्म वाला। तो ये जो इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा कंडक्टर होता है, वायर होता है जिसमें से कि करंट फ्लो कर रहा होता है, वो एज एन मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और वो मैग्नेट किसकी वजह से बना? करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इसीलिए इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब ये इफेक्ट आया कहाँ से था? मैग्नेटिज्म तो बहुत पुरानी टर्म है, करंट से भी पहले से हम लोग मैग्नेटिज्म को जानते हैं। मैग्नेट क्या होता था ये हम सब लोगों को पता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में देखा भी है कि ग्रीक्स ने इसको कैसे डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया सर ऑयस्टर ने। ऑयस्टर एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे बच्चों। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना वो एक एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे थे। अपनी एक्सपेरिमेंट टेबल पे उन्होंने उसकी पूरी तैयारी कर ली, और इसके बाद जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया तो उन्होंने क्या देखा? एक मैग्नेटिक नीडल जो कि गलती से उनके सेटअप के आसपास रह गई थी। जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया, ही ऑब्जर्व्ड कि वो नीडल डिफ्लेक्ट हुई। मैग्नेटिक नीडल मतलब एक बहुत ही टाइनी सा, छोटा सा, पतला सा मैग्नेट। ठीक है, तो उसको तो डिफ्लेक्शन के लिए बहुत ही कम करंट चाहिए, बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद उन्होंने पूरा अपना टेबल दोबारा से रीअरेंज किया, ढूंढा कहीं मैग्नेट तो नहीं है आसपास। कहीं पर भी कोई मैग्नेट नहीं था। टेबल के ऊपर, नीचे, आसपास हर जगह उन्होंने चेक किया, कहीं पर भी उन्हें कोई मैग्नेट नहीं मिला। उन्होंने फिर दोबारा से कनेक्शंस किए, फिर दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट किया। वहां पर उन्होंने इंटेंशनली रखा उस मैग्नेटिक नीडल को और दोबारा से चेक करने लगे। ठीक है, इंटेंशनली रखा कि इस बार वो खुद देखना चाहते थे कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। तो उन्होंने स्विच ऑन किया तो अगेन ही ऑब्जर्व कि डिफ्लेक्शन हुआ है नीडल में। उसके बाद उन्होंने क्या किया? करंट की डायरेक्शन चेंज की। करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज की? जो बैटरी से कनेक्शंस दिए हुए थे, बैटरी के कनेक्शंस चेंज कर दिए। ठीक है, तो बैटरी के कनेक्शंस चेंज कर दिए तो डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, डायरेक्शन चेंज होगी। अब वो समझ गए, नाउ ही अंडरस्टूड कि करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, अदरवाइज आज तक एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने का जो कॉपीराइट था वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे मैग्नेट के पास होता था। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली थी बच्चों, जो आने वाले टाइम में हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी, और वो डिस्कवरी थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद उन्होंने बच्चों डिक्लेयर कर दिया कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वहां पर मैग्नेटिज्म भी क्रिएट हो जाती है, और इस मैग्नेट में इतनी पावर होती है कि वो एक मैग्नेटिक नीडल को तो कम से कम डिफ्लेक्ट करा ही सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप लोग अब अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देखेंगे, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने जो एक बड़ी लाइन है वो मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और एरो जो है वो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, और उसके साइड में मैंने एक छोटा सा एरो बनाया है। वो जो एरो है वो मेरा मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, और जो मैंने डैश्ड करके बनाया है वो डैश जो है वो डिफ्लेक्शन है, मुझे मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, जो डैश करके मैंने एक दूसरी डायरेक्शन बनाई है। दो डायग्राम देख रहे हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर। मैंने क्या किया है, दूसरे डायग्राम में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। तो उससे मैंने क्या देखा कि जो मेरी नीडल थी वो अगर पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, मैं इमेजिन कर रही हूँ, तो अब करंट की डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो जो नीडल है वो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, ये सब लोगों ने मान लिया कि जी जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिज्म, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब सवाल आया कि लेकिन वो होगा किस डायरेक्शन में? उसकी कोई दिशा भी होनी चाहिए, है ना,
कि अट्रैक्शन होगी कि रिपल्जन होगी, किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसके लिए फिर उन्होंने एक नियम दिया, वो रूल था बच्चों राइट हैंड थंब रूल, और उसको मैं क्या कहती हूँ कि ये एक ऐसा नियम है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी एक पॉइंट पर उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज विसिनिटी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये रूल मुझे देता है डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, काम कैसे करता है ये, इसके लिए मुझे क्या प्रोसेस है, क्या करना है। मान लीजिए ये मैंने पेन जो लिया है ना, ये मेरा कंडक्टर है और इसकी टिप जो है ऊपर की तरफ है ना, इसका मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। करंट का एरो जो है वो इधर है ऐसे। ठीक है, इसको मुझे राइट हैंड में पकड़ना है, मैंने पकड़ लिया सच दैट जो मेरा थंब है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, कर रहा है राइट, और मेरे को अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। ठीक है, टुवर्ड्स द पाम, ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द पाम ही होंगी, उल्टी तरफ तो होती नहीं ना। ठीक है, तो टुवर्ड्स द पाम करना है। तो जो ये फिंगर्स हैं, तो मैं देख सकती हूँ कि अगर मेरा करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं ये वाला एक पॉइंट लेती हूँ, इस पॉइंट पर मेरे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, कर्ल करना है ना, तो ये इस तरफ होगी डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही मैं इस नियम से जो है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिज्म किस तरफ पॉइंट करेगा ये मैं पता लगा सकती हूँ। अब मान लीजिए कि करंट जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, बैटरी के कनेक्शन चेंज करके कर सकते हैं। तो अब ऐसे तो पकड़ने से नहीं चलेगा, ये तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई। तो इसको मुझे इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब ये फिंगर्स इस तरफ पॉइंट कर रही है, अगर ये सीधा था तो फिंगर्स इस तरफ पॉइंट कर रही थी। ठीक है, तो मेरे को ये तो पता चल गया कि जब भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, स्ट्रेट वायर हो सकती है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कर्ल से मुझे पता लग रहा है ना कि वो एक सर्कुलर होगा। ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है मुझे एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के आसपास। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर बेटा बहुत सारे डायग्राम्स देखेंगे, ये डायग्राम्स मैंने एक सिमुलेटर से लिए हैं। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, करंट की वैल्यू चेंज कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि जब करंट की वैल्यू कम थी तो उस टाइम पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो काफी कम थी। ठीक है, जैसे ही मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज कर देती हूँ तो वो काफी क्राउडेड मुझे नजर आती है। क्राउडेड का मतलब उतना ही ज्यादा पावरफुल है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे एक बात पता चल गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की। मतलब अगर करंट की वैल्यू कम तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम, अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैंने 2-3 वैल्यूज की करके के लिए किया है यहाँ पर। इसके बाद अब दूसरा फैक्टर देख रही हूँ मैं। दूसरा फैक्टर क्या है कि मैं डिस्टेंस, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मैग्नेटिक नीडल थी इस केस में, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं अब चेंज कर रही हूँ। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को करंट की वैल्यू सेम रखते हुए अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को अपने करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेकर के, जितना ऑब्जेक्ट को दूर लेकर के जाती हूँ उतना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। ठीक है, आप फिगर में देखेंगे, एग्जाम्पल में दिया हुआ है मैंने कि अगर मेरा डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो 5 मीटर्स रहता है, ठीक है, कीपिंग द करंट वैल्यू सेम 5 मीटर्स रहता है, तो उस केस में आप लोग देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इट इज समथिंग 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और अगर मैं इस डिस्टेंस को डबल कर देती हूँ, 5 की जगह मैंने 10 कर दिया, ऑब्जेक्ट को और दूर शिफ्ट कर दिया, तो अब क्या होता है बच्चों, अब जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उसकी वैल्यू को देखिए वो जस्ट हाफ हो गई। ठीक है, तो यानी कि जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो करंट पर तो डिपेंड करती ही है, साथ ही इस बात पर भी डिपेंड करती है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे उस कंडक्टर से कितनी पास या कितनी दूर है, डिस्टेंस कितना है उसका। एक तीसरा फैक्टर है जिसपे कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो तो हमने इससे भी देखा था, है ना, राइट हैंड थंब रूल से भी देखा था कि अगर डायरेक्शन जो है अपवर्ड होती है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरी मिलती है। अगर डायरेक्शन करंट की मैं डाउनवर्ड कर देती हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यही मैं इस 2 डायग्राम्स में देख रही हूँ कि बाकी के सारे फैक्टर्स को सेम रखते हुए जब मैं डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ करंट की, तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके जो एरोज हैं उनको जरा ध्यान से देखिएगा, एरोज की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो बच्चों ये था मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज का टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, और इसको ध्यान से समझने के लिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है
तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, और इन डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, दे विल हेल्प यू। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कोई डाउट है तो आई बटन में जाकर के देख लीजिए मैग्नेटिज्म वाला वीडियो दोबारा से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।